यदि आप सही हैं तो सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बनो। वक्त अपने आप गवाही जरूर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मीन राशि के लिए बेहद खास है। देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं 29 जुलाई में और 24 नवंबर 2022 तक देवगुरु वक्री रहेंगे। अब जब देवगुरु वक्री हो रहे हैं 119 दिनों के लिए, तो देवगुरु की अपनी राशि मीन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, सभी कुछ बहुत बारीकी से आज हम चर्चा करेंगे। मीन राशि के बारे में बहुत विशेष है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, देवगुरु 119 दिन वक्री होकर आपको क्या देने वाले हैं, समझना है आपको बहुत बारीकी से, ठीक है ना। और ये जो कार्यक्रम है आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले दोस्तों, वक्री क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपके मन में ना कोई भी शंका, कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए। वक्री का मतलब होता है दोस्तों रेट्रो। सारे ग्रह सूर्य देव की परिक्रमा करते हैं अपने गति के अनुसार। सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, बाकी ग्रह वक्री और मार्गी होते रहते हैं, ठीक है। जब कोई भी ग्रह अपनी गति के अनुसार गोचर करते हुए स्लो यानी कि धीमे हो जाते हैं, उनको कहा जाता है वक्री। और पृथ्वी की गति और उनकी गति में अंतर हो जाने के कारण वो ग्रह वक्री अवस्था में दिखने लग जाते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि शुभ ग्रह वक्री होने पे शुभता को बढ़ा देते हैं और अशुभ ग्रह वक्री होने पे अशुभता को। लेकिन देखा जाता है कि कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं, कहां पर उनकी दृष्टि है, किस प्रकार का फल देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत। मीन राशि 119 दिन क्या मिलेगा आपको। आपकी राशि पर, आपकी ही राशि पर फर्स्ट हाउस में देवगुरु विराजमान हैं और वक्री हो रहे हैं प्रथम भाव में, केंद्र में चंद्रमा के ऊपर गज केसरी योग आपका बना हुआ है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर देवगुरु हैं सब। और गुरु की दृष्टि कहां पर है, पंचम भाव में है, सप्तम भाव में है और नवम भाव में देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से समझाता हूं आप लोगों को। प्रथम भाव में जब गुरु वक्री हो जाते हैं ना, तो इंसान आध्यात्मिक कार्य में रुचि लेने लग जाता है। दूसरा, समाज से जुड़कर, समाज के लिए, समाज के साथ में चलकर समाज सेवा या फिर लोगों की मदद करना, एक काइंडली हार्टेड इंसान बहुत ज्यादा वो देखा जाता है और ऐसे वो काम भी करने लग जाता है। और इसके साथ में आध्यात्मिक यात्राएं करने की भी सोचता है। मन में आता है कि जैसे कि मैं कोई धार्मिक यात्रा करूं, धार्मिक कार्य करूं, प्रभु की पूजा करूं, यानी कि ये सब चीजें आपके अंदर बहुत ज्यादा देखी जा सकती हैं अभी 29 जुलाई के बाद। और जब ऐसी चीजें मन में आएंगी तो धार्मिक यात्राएं आपकी देखी जा सकती हैं, ठीक है ना, अपनी फैमिली के साथ में या कैसे भी करके। अब जब गुरु फर्स्ट हाउस में वक्री होंगे, सबसे पहले तो अचीवमेंट्स, और अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में हैं या फिर एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, ठीक है, आप उसमें काम करते हैं, तो वहां पर आपका कार्य बहुत सफाई के साथ में होगा और बहुत अच्छे से होगा और लोग आपसे सीखेंगे भी। और एक बात, जो भी आपकी वे ऑफ टॉकिंग है, जो भी आपका ज्ञान है, लोग आपसे वो ज्ञान बटोरेंगे, यानी कि आपसे सीखेंगे, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान बहुत अच्छा देखा जाएगा ना। क्योंकि गुरु फर्स्ट हाउस में और काफी सालों के बाद में फर्स्ट हाउस में आते हैं और वक्री हैं, यानी कि आप अपने आप को दिखाओगे भी, यानी कि लोगों के सामने कहीं पर भी आप जाओगे तो अपने ज्ञान को सामने दिखाओगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा देखा जाएगा। बस क्या करना है आपको कि कोई भी जल्दबाजी में चीजें एकदम से नहीं बोलनी और गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। वहीं गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव में है और पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का, प्रेम प्यार का। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि संतान पक्ष को लेकर बहुत अच्छी है। संतान पहले से है तो उनको लेकर आप परेशान थे, उनकी पढ़ाई को लेकर कि पढ़ाई कैसी होगी, क्या होगा, क्या उनको अचीवमेंट मिलेगा, क्या वो उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, कैसा आएगा, क्या उनकी जॉब मिलेगी। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 29 जुलाई के बाद उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं अच्छी हैं और संतान को अचीवमेंट मिलने की संभावनाएं भी अच्छी हैं। और जिनकी संतान नहीं है और वो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वक्र गुरु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ने से बहुत अच्छा हो जाता है। और मुझे एक बात बताइएगा, कमेंट करिएगा, अप्रैल 2022 से लगाकर अभी तक क्या आपके मन में संतान प्लानिंग का ख्याल आया? आप फैमिली प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, या अगर आपकी संतान है तो संतान से कोई सपोर्ट, संतान से कोई खुशखबरी आपको मिली या नहीं मिली? अगर नहीं मिली
तो अब मिलने वाली है 24 नवंबर से पहले पहले, और संतान की प्लानिंग भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। वहीं पंचम भाव शिक्षा का भी होता है। जो व्यक्ति काफ़ी टाइम से बहुत सोच रहे थे कि मैं कोई एडमिशन लेना चाहता हूँ, कहीं पढ़ाई करना चाहता हूँ, कोई फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, मैं ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, जो भी आप करने की सोच रहे थे ना, तो अब कर डालिए, क्योंकि वक्र गुरु की दृष्टि केंद्र त्रिकोण में पड़ रही है, जो कि आपको निराश नहीं होने देगी। ये बात को ध्यान से समझिए मेरी आप, ठीक है ना, बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होने देगी। तो आप उस चीज को जरूर कीजिए। वहीं अगर आप प्रेम प्यार में हैं तो यहां पर बस थोड़ा सा प्रेम प्यार में कभी कभी मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत देखी जरूर जाएगी। इसका मतलब कि आपको सीरियस नहीं होना है, पॉजिटिव नहीं होना है, और एक चीज पर डाउट भ्रमित नहीं होना है। गुरु की दृष्टि 7th हाउस में पड़ रही है। एक चीज मुझे और बताइएगा कि अप्रैल से लगाकर अभी तक आपके घर परिवार में विवाह की बातें चल रही हैं या सोच रहे हैं घर वाले विवाह करने की? क्योंकि अब विवाह की बातें चल सकती हैं, कोई रिश्ता आ सकता है, कोई आपको देखने वाला आ सकता है, आप चाहे लड़की हैं लड़के वाले हैं, या आप जा सकते हैं, कुछ भी, मतलब विवाह की बातें शुरू हो सकती हैं, और वैवाहिक जीवन भी अच्छा आएगा। और 24 नवंबर से पहले पहले विवाह होने की संभावनाएं भी बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही हैं। हाँ, बस आप कोशिश कीजिए, आप प्रयास कीजिए, आप सोचिए उन चीज़ों को लेकर जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ। देवगुरु की दृष्टि 7th हाउस में जब पड़ती है ना, तो डेली इनकम, आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां पर रोजाना का पैसे आप कमाते हैं, तो वहां पर अब इजाफा होने लग जाएगा। लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शन, किसी को भी पैसे देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सोच समझ के, ज़्यादा पैसा आप किसी को दे सकते हैं, या फिर कोई भी ऋण आपको इस टाइम पर नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ में अगर आप कोई कार्य खोलना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई हवन यज्ञ करने की सोच रहे थे, तो इससे बढ़िया शुभ समय आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। गुरु की दृष्टि आपके नवम भाव में भी है। नवम भाव पे जब दृष्टि पड़ती है तो भाग्य में सुधार आने लग जाता है। जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग कार्य चल रहे थे, डिले हो रहा था काम में, अड़चने आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस उस काम में आपको चल रही थी काफ़ी टाइम से, और निराश थे आप, एंग्जाइटी थी, वो कार्य खत्म हो जाएगा और उस चीज़ से बाहर निकलोगे, यानी कि अब भाग्य आपका साथ भी देगा। हालांकि एक चीज़ और कि जब 12 अप्रैल के बाद से थोड़ा सा बेटर जरूर हुआ होगा, आपके भाग्य में या करियर में कुछ अच्छा हुआ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये बताया दोस्तों मैंने मीन राशि के बारे में। क्या उपाय करने चाहिए आपको अच्छा बनाने के लिए अपनी लाइफ को? सबसे पहले गुरु का बीज मंत्र करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। इसके साथ में रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाइए। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।